हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों यहाँ पर आपको जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके कवर कराया जाता है, जो कि वनडे एग्ज़ाम जो भी दोस्तों एग्ज़ाम किए हुए होते हैं भारत में, उन सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर दोस्तों क्विक रीजन के बेस पर मैं ये वीडियो बनाता हूँ। वन लाइनर फॉर्म में दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर कवर कराए जाते हैं, ताकि दोस्तों होता क्या है कि बेसिकली इसका पर्पज़ ये है आपका कम समय में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो सके। आपको बता दो दोस्तों, अगर आप लोगों को जीके जीएस फैक्ट के साथ यानी कि डिटेल में व्याख्या के साथ पढ़ना है तो दोस्तों रात के 8 बजे वीडियो अपलोड की जाती है, वहां पर आप लोग ज्वाइन कर लेना। इनसे पहले की सभी वीडियो को दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर रखी है और उसका लिंक मैं आई बटन पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपको बता दो दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और इसके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों, प्राचीन भारत में आप लोगों को कवर करा रहा हूँ। पंचमहल को बनवाया था दोस्तों, अकबर के द्वारा पंचमहल को बनवाया था। नवरत्न संबंधित है दोस्तों, ये अकबर से संबंधित है। तीन ए इलाही या दोस्तों इसको कहते हैं तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू करा था। कब शुरू करा था? ये 1582 ईस्वी में शुरू करा था। दीन ए इलाही के पुरोहित दोस्तों अबुल फजल थे। ठीक है, आगे अकबरनामा के रचना दोस्तों अबुल फजल ने ही करी थी, इसको मार्क कर लेना है। अबुल फजल की हत्या किसने करी थी? वीर सिंह बुंदेला ने दोस्तों अबुल फजल की हत्या करी थी। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे, ये किसके समकालीन थे दोस्तों? ये अकबर के समकालीन थे। अकबर की मृत्यु 1605 में अतिसार रोग के कारण हो गई थी। अकबर का मकबरा दोस्तों कहाँ पर है? आगरा में दोस्तों स्थित है। अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? ये दोस्तों जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। तानसेन तानसेन का दोस्तों ओरिजिनल नाम था रामतनु पांडे, प्रसिद्ध संगीतकार थे। ये किसके दरबार के थे? ये दोस्तों अकबर के दरबार के थे। तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, ग्वालियर में स्थित है। तानसेन के प्रारंभिक गुरु दोस्तों मोहम्मद गोश थे, इसको मार्क कर लेना है आपको। फैजी और बीरबल थे दोस्तों अकबर के दरबार में। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। जो भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं मैं उसको मार्क कर देता हूँ, आप लोग उसको देख लेना। दास प्रथा का अंत दोस्तों 1562 ईस्वी में, तीर्थकर को समाप्त 1563 में करा था। ये किसके द्वारा किया गया था? ये दोस्तों अकबर के द्वारा दोनों का ही समाप्त कर दिया गया था। जजिया कर को भी दोस्तों अकबर ने ही समाप्त करा था 1564 ईस्वी में, और मजहर की घोषणा दोस्तों 1579 में अकबर के द्वारा ही की गई थी। जहांगीर का जन्म दोस्तों कब हुआ था? 1569 में हुआ था। और जहांगीर किसका पुत्र था? ये दोस्तों अकबर का पुत्र था। जहांगीर के बचपन का नाम दोस्तों सलीम था। ये भी दोस्तों कहीं कहीं पूछा जाता है, हालांकि दोस्तों अब इतना आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब जो डिटेल में पढ़ता है दोस्तों उसी के क्वेश्चन यहाँ पर फंसते हैं। सलीम के शिक्षक थे दोस्तों, सलीम के शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना थे। ये जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जहांगीर की पत्नी का नाम दोस्तों नूर जहाँ था। ठीक है, नूर जहाँ का प्रथम विवाह अली कुली बेग से दोस्तों हुआ था। नूर जहाँ के पिता का नाम मिर्जा गयास बेग था। गुलाब से इत्र निकालने की विधि दोस्तों असमत बेगम ने करी थी, जो कि नूर जहाँ की माँ थी। आपसे पूछा जा सकता है कि नूर जहाँ की माँ कौन था? न्याय की जंजीर स्थापित की दोस्तों ये जहांगीर ने स्थापित किया था। चित्तौड़ की संधि दोस्तों 1615 ईस्वी में हुई थी, और जहांगीर के समय में दोस्तों चित्तौड़ की संधि हुई थी। दुअस्पा तथा सीअस्पा प्रथा जहांगीर ने दोस्तों चलाया था। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। ठीक है, शहादरा लाहौर में। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? नूर जहाँ के द्वारा दोस्तों ये बनवाया गया था। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था दोस्तों जहांगीर ने लगाया था, हालांकि ये आज के समय में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं। भक्त तुकाराम समकालीन थे, ये दोस्तों जहांगीर के समकालीन थे। उस्ताद मंसूद और अबुल हसन चित्रकार थे, ये जहांगीर के समय के दोस्तों चित्रकाल का स्वर्णकाल था। जहांगीर का समय दोस्तों चित्रकाल का स्वर्णकाल कहलाया जाता है। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार दोस्तों उस्ताद मसूर था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुगल या जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज दोस्तों कौन था? विलियम हॉकिंस था, जो कि 1608 ईस्वी में आया था। ये भी पूछा जा सकता है कि कब आया था। जहांगीर ने खान उपाधि दोस्तों इसको ही दी थी, विलियम्स हॉकिंग को खान की उपाधि दी थी।
थॉमस रो भारत कब आया था? ये 1615 ईस्वी में आया था। और थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1616 ईस्वी में। जहांगीर के पुत्र का नाम शाहजहां था। शाहजहां, उसके बचपन का नाम दोस्तों खुर्रम था। ये आपको ध्यान रखना होगा कि इसके बचपन का नाम दोस्तों क्या था। और इसका जन्म हुआ था लाहौर में 5 जनवरी 1592 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि शाहजहां की माता का नाम दोस्तों आपसे पूछा है जगत गोसाई दोस्तों इसकी माता का नाम था। मुमताज महल, असली नाम दोस्तों उनका अर्जुन अर्जुमंद अर्जुमंद बानो बेगम था। ये शाहजहां की पत्नी थी। ये ओरिजिनल नेम आप लोगों को दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, अर्जुमंद बानो बेगम। आना का सिक्का चलवाया था शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण दोस्तों शाहजहां ने मुमताज महल की स्मृति में उसकी कब्र पर बनवाया था। ताजमहल का निर्माण हुआ था 1632 से लेके 1652 ईस्वी के बीच में दोस्तों निर्माण कराया था। और आगे बढ़ते हैं। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार दोस्तों उस्ताद अहमद लाहौरी, इसको भी आपको मार्क कर लेना है। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार करी थी ये दोस्तों उस्ताद ईसा खान ने करी थी। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर नाम से करवाया था ये दोस्तों दारा शिकोह ने करवाया था, जो कि शाहजहां का पुत्र था। आपसे पूछा जा सकता है कि शाहजहां का पुत्र कौन था? दारा शिकोह। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को बोला जाता है। दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरे के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को दोस्तों शाहजहां ने ही बनवाया था। पूछा जाएगा कि किसने बनवाया था, तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण दोस्तों औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों जहां आरा बेगम ने करवाया था, जो कि शाहजहां की पुत्री थी। शाहजहां की पुत्री का नाम पूछा जा सकता है आपसे। मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार दोस्तों बेबादल खां था। और किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था मीर जुमला ने दोस्तों उपहार में गिफ्ट दिया था। और मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन को दोस्तों तख्ते ताउस भी बोला जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था? उज्जैन के देहद में हुआ था। और कब हुआ था? 3 नवंबर 1618 को हुआ था। जिंदा पीर भी दोस्तों किसको कहते हैं? औरंगजेब को बोला जाता है। औरंगजेब ने बीजापुर विजय प्राप्त करी 1686 ईस्वी में। औरंगजेब को दफनाया गया था, दौलताबाद में दफनाया था। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, एक तो 1658 में हुआ था और एक 1659 में हुआ था, वो था औरंगजेब। ठीक है, कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। बीबी का मकबरा दोस्तों औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा, इसको द्वितीय ताजमहल कहते हैं, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ दारुल इस्लामी है। नौरोज त्यौहार मनाने पर रोक दोस्तों किसने लगवाई थी? ये लगवाई थी औरंगजेब ने। और जजिया कर को दोस्तों पुनः स्टार्ट करा था औरंगजेब ने ही स्टार्ट करा था। संत रामदास किसके समकालीन थे? ये दोस्तों औरंगजेब के समकालीन थे। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक दोस्तों बहादुर शाह जफर था। और बहादुर शाह जफर की मृत्यु दोस्तों ये 1862 में हुई थी। और कहाँ पर? रंगून में हुई थी। मुगल काल में मंत्रिपरिषद तथा जिला कहलाता था दोस्तों। मंत्रिपरिषद विजारत कहलाता था और जिला सरकार कहलाता था। मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था। सरकारी भूमि खालसा और सिक्का ससंब कहलाता था। मुगल काल में तांबे का सिक्का दोस्तों कहलाता था दाम, जो रुपए के 40वें भाग के बराबर था। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। बाबुल मक्का कहा जाता था, सूरत को बाबुल मक्का कहा जाता था, इसको ध्यान रखना है। सेह मकबर कहलाया बहादुर शाह प्रथम दोस्तों, सेह मकबर कहलाया। लंपट मूर्ख कहा गया जहांदार शाह को दोस्तों लंपट मूर्ख कहा गया। मुगल वंश का घृणित कायर दोस्तों फारूक शेर था। रंगीला बादशाह कहलाता था मोहम्मद शाह दोस्तों रंगीला बादशाह कहलाता था। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था दोस्तों, ये
मोहम्मद शाह के टाइम पर करा था और कब करा था? 1739 ईस्वी में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोग कि ईरान का नेपोलियन कहलाया। ईरान का नेपोलियन कौन कहलाया दोस्तों? नादिर शाह को कहते हैं। तख्ते ताउस को ईरान ले गया था, नादिर शाह ही दोस्तों इसको ले गया था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी। शिवाजी का जन्म दोस्तों शिवनेर दुर्ग में हुआ था और कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। शिवाजी के पिता का नाम दोस्तों शाहजी भोसले था। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के संरक्षक या गुरु का नाम था दादा कोंडदेव। ये दोस्तों आपको मार्क करना है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु भी दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना होगा, रामदास। शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया था दोस्तों 1674 में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में करवाया था। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण करी थी, ये दोस्तों 1674 में धारण करी थी और रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद ही दोस्तों ये छत्रपति की उपाधि धारण करी थी। शिवाजी के पैदल सेना का नाम तथा भूमिकर प्रणाली, पैदल सेना का नाम दोस्तों पाइक था, भूमिकर प्रणाली रेतबाड़ी थी। शिवाजी का मंत्री परिषद अष्टप्रधान था। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद था दोस्तों पेशवा, ठीक है। चौथ और सरदेश मुर्खी ये था दोस्तों एक कर था, एक प्रकार का ये कर था, टैक्स था। पुरंदर की संधि दोस्तों हुई थी शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच में हुई थी और कब हुई थी? 22 जून 1665 ईस्वी को। शिवाजी का अंतिम आक्रमण कौन था दोस्तों? कर्नाटक पर हुआ था। शिवाजी ने अंतिम करा था आक्रमण। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था, ये दोस्तों 1666 ईस्वी में करा था आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी की मृत्यु हुई थी 3 अप्रैल 1680 को हुई थी। शिवाजी का उत्तराधिकारी दोस्तों संभाजी बना था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। शिवाजी की हत्या करवाई थी दोस्तों ये औरंगजेब के द्वारा करवाई गई थी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा दोस्तों बालाजी विश्वनाथ था और कब करा था दोस्तों? 1719 ईस्वी में आक्रमण करा था। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था दोस्तों, ये निजाम उल मुल्क को हराया था। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था बाजीराव प्रथम ने दोस्तों इसको अपनाया था। नाना साहब के नाम से जाना जाता है, बालाजी बाजीराव को दोस्तों नाना साहब के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये मार्क कर लेना। पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के शासनकाल में ही हुआ था। और पानीपत का तीसरे युद्ध की बात करते हैं तो तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने दोस्तों पराजित करा था, मराठों को दोस्तों इसमें हराया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार दोस्तों बाजीराव द्वितीय था, जो कि अंतिम पेशवा था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों समाप्त हुआ था सालबाई की संधि द्वारा दोस्तों ये समाप्त हुआ था और कब हुआ था? ये दोस्तों युद्ध हुआ था 1775 से 82 ईस्वी तक। सालबाई की संधि 17 मई 1782 को ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी शिंदे के बीच दोस्तों हुई थी, वॉरेन हॉस्टिंग के समय पे दोस्तों हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों 1803 से 1805 तक। तृतीय आंग्ल युद्ध 1817 से 1819। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों हुआ था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा हुए दोस्तों कौन कौन? प्रथम हुए थे वॉरेन हॉस्टिंग के शासनकाल में, द्वितीय हुआ था लॉर्ड वेले जली के शासनकाल में और तृतीय हुआ था दोस्तों मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। जयपुर शहर की स्थापना दोस्तों सवाई जय सिंह ने करवाई थी। राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। खगोलीय वेधशालाओं को दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस तथा मथुरा में करवाया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों कम समय में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज हुए होंगे, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आप लोग को इंपॉर्टेंट लगी होगी तो अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।